गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस क्लास 12th का, ठीक है। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। देखो क्या होते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउट्स लॉ को ओबे करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, विच ओबे राउट्स लॉ, ठीक है। जो राउट्स लॉ को फॉलो करेगा उसे हम क्या कह देंगे। और आइडियल सॉल्यूशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होता है इसमें, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या होता है 0, और डेल्टा वी मिक्सिंग, ये भी क्या होता है 0। अब डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी चेंज, या हम कह सकते हैं एनर्जी चेंज। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। एक सॉल्यूशन को बनाने में जो एनर्जी चेंज हुई बनाने से पहले और बनाने के बाद, वो क्या होगी 0, मतलब कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। वैसे ही अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम चेंज भी 0 ही होगा, मतलब कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसे हम क्या कह देंगे, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर हम एक बात करें, कोई सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें कितने कंपोनेंट्स लें हम, 2 कंपोनेंट्स, ए और बी, 2 कंपोनेंट्स लिए। अगर इंटरेक्शंस की बात करें, इंटरेक्शन से समझाऊं, प्योर जो सॉल्यूशन होगा इनका अलग अलग, उसमें ये कैसे बॉन्डिंग बना रखी होगी, या तो ए ने ए के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, या बी ने बी के साथ बॉन्ड बना रखा होगा, ठीक है। और अगर हम क्या ले लें, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, उसमें क्या होगा, ए ने बी के साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर की बात करें, जो हमने ग्राफ बनाया था, ठीक है, फेज डायग्राम जो हमने बनाया था, x1 0, x2 0, x2 क्या था इधर 1 था, ठीक है, x1 क्या था इधर 1 था। यहाँ पे क्या था P1 P2, ठीक है, फिर इसको मिला के हमने यहाँ पे P टोटल रखा था। तो इस केस में क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और एक और बात, जो ए और बी की जो इंटरेक्शंस है, क्या है, इंटरेक्शंस बिटवीन ए और बी, ये किसके इक्वल रहेंगी, किसके, ए और बी के। मतलब जो प्योर कंपोनेंट में, प्योर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स की अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन है, वो किसके इक्वल रहेगी, बाइनरी सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट्स में, ठीक है। ये चीज़ जब हम नॉन आइडियल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। अभी इसको याद रखो कि इंटरेक्शंस में ए और बी इंटरेक्शन सेम रहेंगी, किससे, ए बी इंटरेक्शन, ठीक है। ये है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, अब देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमको 2 तरह की डेविएशंस देते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, और इनकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो 0 नहीं होगी, और डेल्टा वी मिक्सिंग वो भी 0 नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ चेंज आएगा इसमें। अब ये चेंज क्यों आएगा, ठीक है, मतलब या तो ये पॉजिटिव होगी या ये नेगेटिव होगी। अब ये चेंज क्यों आएगा, ये हम देखेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर हम फिर से वेपर प्रेशर की बात करें, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर की बात करें, तो या तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर या तो कम होएगा नॉर्मल से, या नॉर्मल से ज़्यादा होगा। अगर वेपर प्रेशर कम है, इफ़ vapor pressure is less than normal,
तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर क्या है? मोर नॉर्मल से, तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अगर वेपर प्रेशर लेस है नॉर्मल से तो ये क्या शो करेगा? नेगेटिव डेविएशन। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो ये कैसे शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, अब एक एक करके इसको करेंगे। पहले करके करेंगे डिस्कस नेगेटिव डेविएशन को। ठीक है, और एक बात, नेगेटिव डेविएशन में अगर हम इंटरेक्शंस की बात करें, चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे x थे, x1, x2, P2। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या कह रहे हैं? जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? लेस है। तो वेपर प्रेशर की लाइंस वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही हैं हमारी। ठीक है, अब इससे लेस होगा तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, ये वेपर प्रेशर कैसे आएगा? नीचे, मतलब इससे लेस, और ये भी इससे लेस, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी, टोटल जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये जो ग्राफ शो कर रहा है वो क्या शो कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर इंटरेक्शंस की बात करी जाए, ठीक, इंटरेक्शंस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे AA एंड BB, मतलब जो प्योर जो सॉल्यूशन की जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी? लेस हो जाएंगी। किससे? AB इंटरेक्शन से। ठीक है, मतलब अगर हम माने कि AA और BB जो प्योर वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या है? जो नीचे वाला ग्राफ आ रहा है। ठीक है, तो इनकी जो इंटरेक्शंस है वो कम रहेंगी। किससे? AA और AB से। ठीक है, जो कंपोनेंट है। उसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? फिनोल एंड एनिलीन। फिनोल और एनिलीन में कौन सी डेविएशन शो करते हैं? ये नेगेटिव डेविएशन शो होती है। ठीक है, फिनोल और एनिलीन में। और वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है इसका? डिक्रीज। इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें किसकी? पॉजिटिव डेविएशन की, पॉजिटिव डेविएशन की अगर बात करेंगे तो उसमें जो AA और BB की इंटरेक्शंस है वो क्या होंगी? ज़्यादा होंगी AB से। ठीक है, AA और BB की इंटरेक्शन ज़्यादा होंगी। इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल में कौन सी डेविएशन होती है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर इसका हम फेज डायग्राम बनाएं, ठीक है, x1, x2, अब पॉजिटिव डेविएशन में देखो क्या है? इफ वेपर प्रेशर इज मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से वेपर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। ये हमारे पास नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये क्या है? इधर P1, ये इधर क्या है? P2, सेकेंड कंपोनेंट की। तो अब जो पॉजिटिव डेविएशन में जो वेपर प्रेशर आएगा, ये टोटल वेपर प्रेशर ये क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें भी क्या रहेगा? वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ठीक है, समझ आया? इसमें AA और BB की इंटरेक्शंस AB से ज़्यादा होंगी। इसमें होगा, इथेनॉल में होगा, और ये इसका फेज आएगा। ठीक है, टोटल वेपर प्रेशर देख सकते हैं हम, ये क्या है? ज़्यादा है इससे, नॉर्मल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या हुआ? और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं देखेंगे। देखो, अगर 9th क्लास के एक टॉपिक याद है, उसमें हमने क्या करी थी, 2 टाइप की डिस्टिलेशन करी थी, एक सिंपल डिस्टिलेशन और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें क्या किया था हमने, डिस्टिलेशन किस लिए करते हैं, अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हो तो उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अगर 25 डिग्री से, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का गैप है, तो हम कौन सी डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट एजियोट्रॉप्स भी वही है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है एक तरह का, जो क्या करता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे भी सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिनका, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब 2 कंपोनेंट, उन दोनों कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सेम होता है। इसलिए हम उन दोनों कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 तरह के एजियोट्रॉप्स मिक्सचर होते हैं। कौन कौन सा होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, और कौन सा होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करे। राउंड्स लॉ में जो हमने नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन पढ़ी, अगर वही जो सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन शो करे, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, वो कौन से होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, इथेनॉल प्लस वाटर। अगर हम मिक्सचर किसका बनाए, सॉल्यूशन किसका बनाए, इथेनॉल और वाटर का, तो ये कैसी डेविएशन शो करेगा, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कह देंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वैसे ही अब क्या होगा नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल क्या हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। नाइट्रिक एसिड और वाटर के सॉल्यूशन को अगर हम मिक्स कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये क्या शो कर रहा था, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या शो करेगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। किसमें, राउट्स लॉ में, ठीक है, ये भी राउट्स लॉ में लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसका क्या एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, और ये इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ये आगे जाके 340-350 केल्विन पे क्या हो जाता है, ये बॉयल हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा याद क्या रखना है, एजियोट्रॉप्स क्या है, एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते, क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके अंदर जो 2 कंपोनेंट है, बाइनरी बोल रहा हूँ तो मतलब 2 कंपोनेंट, जो दोनों कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है, इसीलिए हम इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते। कितने टाइप्स के होते हैं, 2, मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।